औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मंथली हॉरोस्कोप लेके आई हूँ और इस मंथली हॉरोस्कोप में हम देखेंगे कि आप लोगों का नवंबर का महीना कैसा गुजरेगा। और ये हॉरोस्कोप बुर्ज दिल यानी कि ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस से रिलेटेड है। तो इसमें पहले मैंने आप लोगों को बताया कि स्यारगान किस पोजीशन में रवां दवां है और हम देखेंगे कि अब वही स्यारगान आपके बुर्ज यानी कि बुर्ज दिल पर किस तरह के असरात छोड़ते हैं। इस महीने हमें आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से मामलात जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें और आप लोग भी हर तरह से अपने ज़ोडिएक साइन से अवेयर रह सकें। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। तो अगर हम एक्वेरियस के हामिल लोगों का नवंबर का महीना देखते हैं तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि ये महीना जो है इन लोगों का इनके कैरियर के गिर्द स्टार्ट में घूम रहा है। कैरियर में हमें कुछ पेशरफ्त नज़र आ रही हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि न्यू मून इनके करियर के जोन में तलू हो रहा है और इसका आगाज़ वहीं से हो रहा है जो एक बहुत ही उम्मीद अफ़ज़ा बात कंसीडर की जाती है। यहाँ पर इन लोगों के लिए कुछ खुशखबरियाँ हमें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन ये आपके ख़ानदानी जोन में यूरेनियस की मुखालफत भी कर रहा है। लिहाजा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। ऐसा ना हो कि आपके काम पर पेशरफ्त जो है उसकी आपको एक कीमत अदा करनी पड़े। सो कोशिश करें कि चीज़ों को अच्छे से बैलेंस रखें और एहतियात करें। इसके अलावा हम देखते हैं कि 5 नवंबर को वीनस की आपके प्राइवेसी जोन में आमद आपके करियर जोन में अतारत की आमद के साथ मुशाबा है। लिहाजा आप लोगों को अपने मुस्तकबिल और करियर के मंसूबों के बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, एहतियात के साथ चीज़ों को आगे लेके जाना है। कोशिश करें कि यहाँ पर किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएं। इसके अलावा हमें ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि कुछ चीज़ें कुछ देर से ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन अब 10 नवंबर को एक बहुत ही तनाव वाला मरीख ज़हल मुरब्बा करता है जो आपकी साख को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोशिश करें कि मोहतात रहें। इसके अलावा सदका खैरात का इनेकाद करें। आप उन अल्लाह तबारक ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें, माफ़ी मांगे ताकि और उनसे मदद भी मांगें ताकि आने वाला वक्त जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सके। इसके अलावा आप लोगों को एक नापसंदीदा रोशनी की तरफ या नापसंदीदा चीज़ की तरफ भी धकेला जाएगा। पैसों पर भी आप लोगों को कुछ उलझन हो सकती है, ख़ास तौर पर 12वीं को जब सूरज नेपच्यून को ट्रेन करता है। इस मुद्दत में आप लोग कहीं घूमते घूमते दूर निकल सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरएतमाद रहने की कोशिश करनी है, लेकिन अपने रास्ते को धोखा नहीं देना। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं बहुत ही अच्छे अंदाज से और उसके साथ मुखलिस होकर रहना है। 15 तारीख को सूरज और मुश्तरी चूक जो है वो एक दफ़ा फिर आप लोगों को तनबीह करता है कि आप मोहतात रहें। आपके करियर पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज होती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी को भी आपका करियर जो है पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि आपकी तवज्जो ज़्यादा अपने करियर की तरफ रहेगी, जिसकी वजह से
خاندان کہیں پس پردہ جا سکتا ہے۔ 17 نومبر کو آپ کو اس پر غصہ بھی ہو سکتا ہے، غصہ آ سکتا ہے، اور دیگر ایک وجوہات بھی سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ مریخ اور یورینیس جو ہے ان کی مخالفت چل رہی ہے، اور ایک غیر مستحکم دور آپ کے سامنے آئے گا، اور یہ 2 دن یعنی کہ 19 تاریخ تک آپ کو انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 19 تاریخ کو آپ کے خاندانی زون میں چاند گرہن طلوع ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو اس وقت اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرے گا، آپ کو ایک دفعہ اویئر کرے گا کہ دوبارہ سے دیکھیں کہیں پر کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ہی دن زہرہ اور یورینیس کے درمیان ایک ٹرین جو ہے وہ آپ کے مخمصے پر روحانی اور فلسفیانہ چکر لگاتا ہے، جس سے آپ کو اس چیز کی یاد آتی ہے کہ آپ کی حقیقی اقدار کہاں ہے۔ آپ اپنے ماضی میں اور اپنی حقیقت کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں۔ مہینے کے آخر میں آپ کے لیے ماحول قدرے ہلکا پھلکا ہو جائے گا، خاص طور پر جب سورج اور عطارد دونوں 21 اور 24 نومبر کو آپ کی دوستی کے زون میں منتقل ہوں گے، تو یہ آپ کے لیے بڑا ہی خوشگوار ٹائم ثابت ہونے والا ہے۔ دوستوں کے ساتھ انجوائمنٹ اور ان کے ساتھ گزرا ہوا اچھا ٹائم دکھائی دینے کو مل رہا ہے۔ 29 نومبر کو طاقتور مریخ نیپچون ٹرین کو دیکھتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے کام کی زندگی کے توازن کو ٹھیک کر سکیں گے، اور کچھ جرأت مندانہ تخیل کے ساتھ بہترین فیصلے لے سکیں گے، ایسے فیصلے جو آپ لوگوں کی زندگی اور آخرت دونوں میں بہت ہی بہترین ثابت ہوں گے۔ تو یہاں پر میں نے کوشش کی کہ ایک مختصر سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پورے مہینے کا اوور ویو دے سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی، اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ نے چیزوں کو اور حالات کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ کا انعقاد کر سکتے ہیں، بے شک صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ اپنے صدقات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا اپنے آپ وظائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو مجھ سے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی تمام سوالوں کے جواب دوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے برتھ سٹون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔